जीवन में आए हैं, इसके लिए अभिप्राय है कि सबके लिए जीवन, सबके मुस्कुराहट से ही ईश्वर का पथ है और हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। ईश्वर के द्वारा क्रिएट किए हुए चीज़ों की रचनाओं के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ समर्पण होकर ही हम ईश्वर के साथ समर्पित हो सकते हैं। हम बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के निरोग की, सर्वे संतो सुखिना सर्वे संतो निरामया, जो वह वाक्य है, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, बिना डर के, बिना अभाव के बिहार के 13.5 करोड़ लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट पे जाए। हम सब एक ही परिवार के रिश्तों में हैं, हम सब सिख परिवार हैं और हमें सब मिल करके बिहार के 13.5 करोड़ लोगों की आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी चीज, लगातार सरकार जब बनी, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का फोकस अपराध और अपराधियों को मिटा देने पर होनी चाहिए। हम एक अच्छी सरकार बनाए हैं, लेकिन ये मानसिकता पदाधिकारियों की चेंज नहीं हुई। चाहे जमीन का सिंडिकेट हो, थाना पदाधिकारी नेता मिलकर चला रहे, चाहे बालू का हो, चाहे शराब का हो, हिस्सेदारी और भागीदारी सब में पदाधिकारी और माफियाओं के साथ नेताओं की भी लगभग। इस नेक्सस को खत्म करना और सरकार की पहली प्राथमिकता आदमी की सुरक्षा, उसकी पीस, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की हिफाजत, इस पर ध्यान देने की जरूरत। माफियाओं के नेक्सस को खत्म कर देने की जरूरत है, किसी भी कीमत। बिहटा में जिस तरीके से लगभग मुझे लगता है आधा दर्जन से ऊपर, लगभग 8 से 9 लोग, 10 लोगों की हत्या हुई। सरकार पहले, प्रशासन ने सरकार को बरगलाया और जिस प्रशासन ने सरकार को बरगलाया उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान और मुहिम चला करके पूरे बिहार में बालू माफियाओं का सफाया करना चाहिए। बालू माफियाओं को बढ़ावा ही मिला था एनडीए के, बीजेपी, सुशील मोदी जब खनन विभाग के मंत्री थे उस वक्त शुरुआत ही सुशील मोदी से हुई थी। और अब चोर बाजे तो बाजे, सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है। मैंने कई बार लालू यादव जी से आग्रह किया कि लालू यादव जी, जो हालात और जिन परिस्थितियों में आपको आज लाया गया, आप लेनिन थे, आप जो स्वर्गीय जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश लोहिया के एक सच्चे सेवक थे, लेकिन आज आप बीमारी से ग्रसित के साथ साथ चारों तरफ से आप घिरे। इसकी भूमिका जिन लोगों की आपकी पार्टी में थी, आज भी वही लोग नहीं चाहते थे कि लालू जी और नीतीश जी एक अत्यंत पिछड़े समाज के पिछड़े अन्य वर्गों की राजनीति ऊंचाई की ओर जाए। बिहार जो कभी जगजीवन बाबू के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सपना देखते थे, कर्पूरी जी के रूप में, फिर लालू यादव के रूप में, आज वो सपना हम बिहार के 13.5 करोड़ लोग नीतीश जी के रूप में देखते हैं। एक लंबे संघर्ष, भले ही नीतीश जी का यह सपना नहीं है, उनका सपना 2024 में एक मजबूत और नफरत और डर से अलग हटके बनने वाली सरकार की है। उनकी भूमिका जेपी और लोहिया की ओर जा रही है।
अपनी भूमिका उन्होंने जेपी की तरह चुना है, लेकिन आज जो सरकार है, जिस तरीके से एक मंत्री जिसका नाम सुधाकर सिंह जी हैं, जो 4 सालों तक गोडसे के गोदी में खेले, भाजपा की गोदी में वो पला बढ़ा, राजनीति हुई, चावल घोटाले में जेल में रहे, और आज सबसे ईमानदार व्यक्ति नीतीश कुमार को वो नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे। बारे वाह, मुझे तो आश्चर्य होता है। और ऐसे लोगों के कारण ही लालू यादव जी आज तक घिर गए, नहीं तो वो देश के पीएम होते कर। और आज ऐसे सुधाकर सिंह टाइप के लोगों से नीतीश, जिससे मैं आग्रह करूंगा 1 मिनट गंवाए उनकी इस्तीफा को स्वीकार करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, यदि एक मजबूत और अस्थिर सरकार और विश्वसनीय सरकार आप देना चाहते हैं, तो सुधाकर सिंह टाइप के मंत्री का इस्तीफा आपको ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे मंत्री जो लगातार हमारे विभाग में चोर चोर चोर, कौन चोर नहीं है? कोई जाति धर्म मजहब के आधार पर सुचित्रता का मतलब सिर्फ पैसा लेना देना नहीं है। चावल घोटाले की जांच यदि हो जाए तो पता चल जाएगा इन्हें। यदि इस्तीफा नहीं लेते हैं, जो इस्तीफा दिया है स्वीकार नहीं करेंगे, तो सरकार अविश्वसनीयता के लाइन पर खड़ा होगा और बीजेपी निशाना बनाएगी नीतीश कुमार जी। जिस दिन से सुधाकर जी आए हैं, सरकार को अस्थिर करने की मंशा, बीजेपी की पूरी भूमिका इसके पीछे बने और कृषि मंत्री दे दिया गया। इतना बड़ा विभाग सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, बेटा को, इतना बड़ा विभाग। जो लोग अपना एक वोट नहीं दिला पाते हैं, और वो लोग आज सरकार को अस्थिर करने में लगे। इसीलिए हम ऐसे लोगों से सरकार की साख जाती है, पदाधिकारी का मनोबल बढ़ता है, और जो मुहिम नीतीश कुमार की 2024 की है, डर और नफरत वाली सरकार को खत्म करने की, उस मुहिम पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत ऐसे लोगों से नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। दूसरी तरफ मैं लगातार देख रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया और विदेशी मीडिया, पूंजीपति मीडिया और बीजेपी की गोद से चलने वाली मीडिया लगातार ससुर थरीर जैसे, जो जिन्हें हमारे भारत के राम और सीता का पता नहीं, जिन्हें गुरु गोविंद के इतिहास और बुद्ध के इतिहास का पता नहीं, जो विदेशी कल्चर से वो हाईटेक पेज 3 पेज 4 टाइप के लोगों का वो नेता बने हुए हैं, विदेशी इंग्लिश बोलने वालों का नेता, जिन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी पूरब पश्चिम का कुछ भी पता नहीं, गांव के किसान का कुछ भी पता नहीं, ऐसे लोगों को विदेशी मीडिया कांग्रेस का अध्यक्ष बना रही है। इस विदेशी मीडिया और बीजेपी की गोदी मीडिया से, इंग्लिश मीडिया के लोगों से कांग्रेस के विचारधारा पर चलने वाले लोगों को बचना होगा, और ऐसे लोगों से कांग्रेस को भी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बचना होगा। धन्यवाद।